ठीक है, तो आप नंबर 2 नेक्स्ट डालेंगे, उच्चतम मूल्यों का विकास। मैम ये हेडिंग है, विकास, मैम हेडिंग है ये? जी जी हेडिंग है। सब भैया मैम रिपीट करना एक बार। बेटा उच्चतम मूल्यों का विकास। मैम एक बार सबकी माइक ऑफ करा दीजिए, तभी आएगी आवाज सही। बेटा माइक ऑफ होने से ना फिर मुझे ये होता है कि आपको प्रॉपर ही आवाज जा पा रही है या नहीं जा पा रही है। अभी आप तो छोटे बच्चे नहीं हो, समझदार हो। सुनिए सुनिए, आप तो समझदार हो, छोटे बच्चे थोड़ा ही ना हो कि शोर मचाओगे। शांति से बैठो बस। जो भी आपको मैं बोल रही हूँ, अगर आपको किसी को कुछ नहीं सुनाई देता है तो दोबारा से रिपीटिशन करो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, हम बैकग्राउंड से आवाजें आती हैं। हाँ बैकग्राउंड से आती हैं, ये चीज आप सही कह रहे हो। थोड़ा सा आप ना अपने आप को थोड़ा सा एक अलोन रूम मैम में। अगर किसी को दिक्कत होगी तो फिर हम अपनी तरफ से कर लेंगे, बाकी आप बंद करा दो माइक। ओके, अगर किसी को कुछ भी पूछना होगा तो मैम हम अपनी तरफ से कर लेंगे। आप फिर मेरे को सेटिंग में वहां पे ना करना पड़ता है। आप अपने आप को सभी ना म्यूट कर लेंगे। यस मैम। ठीक है, सभी कर लीजिए। देख पा रही हूँ मैं, कुछ ने कर लिया है, कुछ ने नहीं किया है, कर लिए। ठीक है, कर लीजिए। जिस किसी को अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है फिर वो अपने आप को अनम्यूट करके कर लेंगे। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कुछ ने नहीं किया है अभी भी। ठीक है, ठीक है, मैं आपको बोल रही थी नेक्स्ट हेडिंग उच्चतम मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ हाईएस्ट वैल्यूज, डेवलपमेंट ऑफ हाईएस्ट वैल्यूज। आग बल रही है क्या आपको? अब भी ऐसी हो रहा मेरा। और ले लिए चाय गरम गरम जी इसमें की वजह ठीक से है, सारे दिन लगाए नहीं लगा रहा है तो मरे यू है मेरा काम रहता। उच्चतम मूल्यों का विकास। होने के पैसे ना तो देते डोल ले। भाई आनविंदर जी अपना माइक बंद कर लीजिए। जी सुन पा रहे हैं? रिकॉर्ड कर रहा है बावला लिखे। क्या हो गया? यस मैम सुन रहे हैं हम। हाँ, ये जो दो लड़के बातें कर रहे हैं आपस में वो ना करें। आपको मैं दिखाई दे रही हूँ, आपको मैं दिखाई पड़ रही हूँ। यस मैम। ठीक है, डेवलपमेंट जी यस मैम। ठीक है। यस मैम। मैम डेट भी चेंज कर दीजिए। हाँ जी वो कर रहे हैं। ओके ठीक है, मैं आपको बता रही थी कि इसमें उच्चतम मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ हाईएस्ट वैल्यूज। ठीक है, नंबर 3, इसमें डेवलपमेंट ऑफ हाईएस्ट वैल्यूज हमारी क्या है? जब हम मानव जो है विचारधाराओं को अपनी को डेवलप करता है अपनी डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, अपने ऑब्जेक्टिव्स के मतलब एम्स के अकॉर्डिंग, अपनी हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग, अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग, उनको हमें अपने आप में इंप्रूव करना होता है, विकसित करना होता है। तो उन विकसित जैसे हमको अपनी वैल्यू, अपनी सेल्फ वैल्यू के बारे में बताता है, अपनी सेल्फ एजुकेशन के बारे में बताता है, एंड द डिसिप्लिन्स एंड द फॉलो द सोसाइटीज फैमिलीज, है ना, जिसको हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम किसको फॉलो करते हैं? सबसे पहले हम किसको फॉलो करते हैं? परिवार को मैम। परिवार को, क्योंकि जब तक हम अपने फैमिली को फॉलो नहीं करेंगे, उनके रूल्स को, उनकी डिसिप्लिन्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक फिर हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, जैसे कि अपनी सोसाइटी एंड स्कूल्स। जैसे अब आप हायर एजुकेशन में हैं तो हायर एजुकेशन उसकी वैल्यूज को हम जो है विकसित रूप में एक्सेप्ट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसको प्राप्त भी करते हैं। उनसे हटकर व्यक्तिवाद मानव के लिए अपने इंडिविजुअली जो कोई उसका वर्क होता है उसको वो इंडिपेंडेंट होकर फ्रीडम लाइफ अपनी जीना चाहता है, तो उसके लिए उसको कुछ ऐसी क्रियाएं करनी होती हैं जिसका वो निर्माण करता है। क्या करता है? खुद से कुछ अपना कार्य ऐसा होता है जिसको वो
इन फ्यूचर सोचता है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स एम्स होते हैं, तो उनको इन फ्यूचर वो निर्माण करता है उन कार्यों को करते हुए वो उसको कुछ संघर्ष करते हैं, है ना। कुछ हमारे अपने जो है इतने सारे कहते हैं कि हमने बहुत संघर्षों के बाद में ये वाला जो है जॉब पाई है, या हमने संघर्ष के बाद में यहाँ तक आए हैं, मेरे पापा नहीं चाहते थे कि हम बीएड करें या फिर किसी सिविल लाइन में जाएं या फिर कोई फोर्स वगैरह कुछ भी, एवरीवन। तो उन सब चीजों का हमारे दूसरों के विचार आचार जो प्रदान किए जाते हैं एक दूसरे के प्रति, तो उनसे संबंधित है कि हमारी उच्चतम मूल्यों का विकास कैसे होता है। एक दूसरे से इंटरेक्शन में आने के बाद में ये हमारी जो विकास है, चेंज भी होते हैं, मतलब परिवर्तन भी होता है, इसमें विकास भी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हमारा अपना रूल्स हम एक दूसरे को देखकर फॉलो करते हैं, कुछ चीजें होती हैं, कुछ किसी से एक्सेप्टेशन भी होती है, कुछ किसी से हमारी उम्मीदें जैसे होती हैं, तो उनको आचार विचार और गाइडलाइन जो के द्वारा ही हम इन सबको पूरा करते हैं। ठीक है, समझ आया? यस मैम। यस मैम। एंड द नेक्स्ट हाँ जी मैम, आपका आया। नंबर थ्री Yes, पॉइंट ma'am. है आपका मानवीय समस्याओं के यस मैम। मानवीय समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता का विकास। मानवीय समस्याओं के प्रति संवेदनशीलताओं का विकास। इसमें क्या है, इसमें है कि डेवलपमेंट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम्स, डेवलपमेंट ऑफ sensitivity of human problems। Recording in progress। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारा अपना एक मानववाद का एक मानव केंद्र होता है। हम उस वाले कार्य को उसके संबंध में रहकर तब तक नहीं करते, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, कुछ ऐसी संवेदनशीलताएं, कुछ विकास उसमें करना होता है। हर प्रॉब्लम हमारी जो ऐसा नहीं है कि हमारी अपनी जो ह्यूमन लाइफ है वो बिल्कुल एकदम ऐसी है कि हमें कभी कोई प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं, हमें कभी किसी के प्रॉब्लम्स का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। क्या ऐसा होता है हर किसी की लाइफ में? नहीं ना, क्योंकि हमें ना छोटे से लेके, जैसे कि मान लिया अगर हमारा बचपन है अपना, तो बचपन में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना होता है। ठीक है, तो उसमें हमें बहुत सारी ऐसी समस्याओं का सामना करना होता है। हमारी अपनी लाइफ में ऐसी पर्सनली प्रॉब्लम्स भी होती है, कुछ दूसरों की दी हुई भी होती है या नहीं होती? यस मैम। क्योंकि जब हमारे बिल्कुल बहुत जब सारी। हमारी मानवी, क्योंकि ऐसा है खुद तो हमारे से उत्पन्न हो जाती हैं वो प्रॉब्लम्स, मतलब कि खुद से क्रिएट कर लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि दूसरे की हो जाती है। दूसरे की कैसे? कि एक दूसरे को जैसे अब्यूज करना, किसी की टेंशन लेना, सोचना, डिप्रेस होना, रिलेशन में अगर कुछ इस तरीके से आ जाता है उस तरीके का करना। तो इन सब चीजों में हमारे ऐसे कि मानो ऐसे तैयार करता है कि जिससे कि वो अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करे जिससे वो उन समस्याओं को पूरे अच्छे से एक सेंसिटिव रूप में जो है तरीके से अपने आप को चेंज करे अकॉर्डिंग टू टाइम। जब मान लिया कि आपने आज वो वाली कुछ आपकी किसी से स्टूडेंट से आपकी फ्रेंड ग्रुप में कुछ आर्ग्यू हो गई, ठीक है, थोड़ी बहुत अब्यूज हो गई, उसके बाद में आप थोड़ा हाइपर हो जाएंगे, ठीक है, आपके दोस्त आपको समझाएंगे कि नहीं यार छोड़, कोई बात नहीं, ऐसा है, इसकी गलती है, ये सब। उसके बाद में जब आप चले जाएंगे सोचेंगे यार चल छोड़, मैंने भी तो उसे एक दिया था, एक गाली दे दी थी, कोई बात नहीं। ऐसा होता है अपनी फैमिली में भी। वो हमेशा मैं आपके लिए काम करता हूँ, आप मेरे लिए कभी काम नहीं करते हैं, मैं हमेशा आपके लिए आगे रहता हूँ, आप मेरे लिए नहीं करते हैं। तो ये वाली बहुत सारी चीजें हमारी फैमिली से रिलेटेड
कि हमको सेंसिटिव होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। क्योंकि अगर जब हम पॉजिटिव सेंसिटिव हो जाएंगे तो हमको ना दूसरे लोग ना नेग्लेक्ट करने लगेंगे, इग्नोर करने लगेंगे, कि तब तक हम उसको अपने बातों को फील भी करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट एरिया के अकॉर्डिंग। जब हम लिमिट एरिया हमारा वहां से हट जाता है तो हमको उसमें एक चिंतन सोचते हैं, विचार करते हैं, है ना, तो वो हमारे अंदर होना चाहिए कि एक दूसरे की एक अपनी पॉजिटिविटी के अनुसार। ठीक है, तो मानव जो आज की समस्याओं के सामने जो समस्याएं का सामना कर रहा है, वह हमारी वृद्धि पर भी है, अस्वस्थता पर भी है, गरीबी पर भी है, मानवीय अधिकारों पर का हनन भी है ना। तो इसमें ऐसी कि किसी पे अंधविश्वास कर लें, उस पर भी हमारी समस्याएं बहुत सारी उत्पन्न हो जाती हैं। किसी का सम्मान असम्मान पर भी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, है ना। प्रदूषण पर्यावरण पे जो इफेक्ट होती है वो भी समस्याएं हो जाती हैं। तो इन सभी समस्याओं को समाधान करने के लिए बालक को ऐसा मानव कल्याण की जो विचारों को बताना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो कि वो अपने आप को हर प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन कर सके। समझ में आया कि जैसे कि अभी आपको बताया मैंने, हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं गरीबी की वजह से भी। हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन अगर सही ना हो, कंडीशन, तो तब भी हमें दिक्कत आती है। किसी भी आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो तो हम सोचने लगते हैं कि यार ये वाली चीज नहीं है, अगर ऐसा होता, ये चीज मेरे पास होती तो मैं ये कर पाता। जैसे किसी लड़की के पास में अपना पर्सनल मोबाइल नहीं है तो वो आज क्लास नहीं ले पा रही है। अगर उसके पास में ये वाला होता, वो डेली स्कूल तो आकर के अटेंड करती थी, लेकिन उसके सामने आज एक समस्या है कि मैं फोन नहीं, मेरे पास अपना पर्सनल फोन नहीं है तो मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकती। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज में अटेंड नहीं कर सकते थे आकर के, वो अब अटेंड कर रहे हैं। ऐसे बच्चे भी होंगे ना बहुत सारे। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये भी एक हमारी समस्या है, ये भी हमारी एक समस्या है। ठीक है, अस्वस्थ, जनसंख्या में वृद्धि, गरीबी, मानवीय अधिकारों का हनन, ये भी हमारी एक समस्या है, जिससे हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और उसमें हम अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम उस विचार में डूब जाते हैं कि अगर मेरे पास में ये नहीं, छोड़ो मैं नहीं करता, मेरा ही कौन सा कुछ बिगड़ रहा है ना। तो इन वाली चीजों को बहुत सारी है कि ये वाली समस्याएं, अगर मैं केवल आपको हेडिंग ना लिखवा कर ये समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि काफी बड़ा हो जाएगा फिर। ठीक है, इन चीजों का। एंड द नेक्स्ट आपका है स्वतंत्र विवेकपूर्ण। नेक्स्ट हेडिंग है नंबर 4, स्वतंत्र विवेकपूर्ण और संतुष्टि, सॉरी, स्वतंत्र विवेकपूर्ण और संतुलित व्यक्तित्व का विकास। विवेकपूर्ण और संतुलित व्यक्तित्व का विकास। बेटा अपने आप को म्यूट कर लीजिए, बहुत आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। हो गया बेटा? डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस्ड पर्सनैलिटीज, डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस्ड पर्सनैलिटीज, कि जब तक हम अपने व्यक्तित्व का विकास अपने बैलेंस के अकॉर्डिंग, संतुलित व्यक्तित्व के द्वारा नहीं करेंगे तो इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे। सॉरी, मैंने डेवलपमेंट ऑफ द बैलेंस्ड, इसमें जो है इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी, जब तक हम उसमें नहीं लेकर के आएंगे, कि जब तक हम विवेकपूर्ण नहीं बनेंगे, जब तक हम विद्यार्थी को उस तरीके से तैयार नहीं करेंगे, अपने अनुशासन में नहीं रहेंगे, है ना, अपने उद्देश्य जो हमारे हैं उसको हम स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो तब तक हम ऐसे उसमें विकास नहीं कर सकते, ऐसे शिक्षार्थियों को तैयार नहीं कर सकते। ये एक हमारे टीचर्स के द्वारा भी कहा गया है कि जब तक हम खुद को स्वयं में एक हेल्थी एंड परिश्रमी नहीं बना सकते, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग, है ना, हार्ड वर्किंग नहीं बनाते हैं, तब तक हम अपने उसमें विकास नहीं कर पाते हैं। ऐसा हमको कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी करनी चाहिए कुछ एरियाज में, जिससे कि एक अट्रैक्टिव हो, जिससे कि हमें लगे कि हम अपने आप को बैलेंस लेके चले। मान लिया कि केवल हम पढ़ने के क्षेत्र में ही बहुत अच्छे हैं और दूसरी फील्ड में हम कोई वर्क नहीं कर सकते,
है ना। तो आज के टाइम में क्या है कि हमारे को एक फील्ड में अगर हम सक्सेस नहीं होते हैं तो हमें दूसरी साइड में भी अपना 100 नहीं लेकिन 50% हमारे ऐसे चांसेस होने चाहिए, जिससे कि छोड़ो अगर ये वाला चांस हमारा सक्सेस नहीं हुआ तो हमें ये वाला रास्ता हमें पता है, हम इस पे चल सकते हैं, है ना। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते अगर नहीं कराया, अपने साइड में जो है बीएड का ऑप्शन भी रखा हुआ है, आप तब तक अगर आपकी प्राइवेट में करते रहेंगे, उसमें थोड़े दिन बाद में अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, एक टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है, उसकी एक क्राइटेरिया उन्होंने जैसे हमारी सरकार रख देती है कि उसकी अगर एज ओवर हो जाती है तो हम नहीं कर पाते, तो फिर क्या होता है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि या तो हम हायर एजुकेशन की दोबारा से किसी चीज की ओर तैयारी करें या फिर प्राइवेट सेक्टर में ही लगे कुछ, ठीक है। इस चीज में उन्होंने कहा है कि हम तब तक अपने ऐसे विद्यार्थियों को तैयार कर दें तब तक कि उसको हार्ड वर्किंग भी बनाएं, परिश्रमी है ना, और स्वस्थ रूप से उसको ऐसा मानसिक रूप उसका तैयार करें जब तक वो अपने उसमें इतना ज्यादा विकास कर जाए कि वो सक्रिय होकर हर चीज में भाग ले, पॉजिटिव वे में वो हर चीज में भाग ले और अपने आप को ऐसा ऑलराउंडर के रूप में तैयार कर ले जिससे कि वो हर क्षेत्र में जब उसकी कलाओं की सराह मतलब कि हर एक्टिविटी की जो सराहना होती है वो उसके लिए हो, है ना। समझ आया? Yes, ma'am. क्योंकि केवल आपको एक हेडिंग से ही सही तरीके से समझ में आना चाहिए कि हमको इसमें ये क्या बता रहा है। ओके, एंड नंबर 5, आत्मबोध को जागृत करना। आत्मबोध को जागृत करना, अवेकिंग सेल्फ रियलाइजेशन। मैम ये मानवतावाद की विशेषताएं हैं। ये मानवतावाद की शिक्षा के उद्देश्य हैं। विशेषताएं तो मैंने अच्छा मैम। जब कॉलेज ऑफलाइन ही था, जब क्लासिंग ऑफलाइन हुई तब करा दिया था मैंने। ओके मैम। शिक्षा के उद्देश्य है, मानववाद के शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है। नंबर 5, आत्मबोध को जागृत करना। आत्मबोध को जागृत करना कैसे होता है? किसी भी चीज को जैसे जागृत करना, उसकी महानता को अनुभूति कराना, उसके दृष्टिकोण जो भी है उसके महत्वपूर्ण अंगों को बताना, बालकों के जो हाव भाव हैं जो मोटिवेट करना, जैसे कि हम उसको मोटिवेट करते हैं किसी भी कार्य को, आपने वाह बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। जब हम उसको छोटे से बच्चा कुछ गलती कर जाता है उसको दोबारा से रिमूव करके उसको दोबारा से वो बहुत अच्छा करता है, तो उसको एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि बच्चों को हम कहें कि वाह आपने बहुत अच्छा किया। जैसे कि अब आप घर पे भी हैं, आप कुछ काम नहीं करते और आपने वो काम बहुत अच्छे से कर दिया होता है, तो उसको क्या कहते हैं कि अरे हमें तो उम्मीद नहीं थी ये इतना अच्छा कर देंगे, है ना। तो आपको एक तरीके से मोटिवेट किया जाता है, वहां पर आपको एक तारीफ जो आपकी होती है वो हो जाती है। तो आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? अच्छा लगता है। पुनर्बलन होने अच्छा से लगता पहले है। अच्छा लगता है ये क्या जब बोला? मोटिवेशन मिलता है। हाँ जी, आप बोल रहे थे अभी लड़का, एक बॉयज बोल रहे थे पुनर्बलन तो सबको इससे लगेगा। तारीफ सुनना तो सभी को अच्छा लगेगा, तो इसलिए हम उस वाले Yes, काम sir. को और ज्यादा बेटर करने की कोशिश करते हैं, नो। Yes, जब ma'am. जब बच्चों की तारीफ हो जाती है तो ma'am. वो उस वाले काम को बहुत अच्छे से करता है, और नेक्स्ट अगर उसे काम दे जाता है, यार मेरी तारीफ हुई थी, मैं इस वाले काम को बहुत अच्छे से करना है, गलत नहीं करना, है ना। तो जो हमारी आत्मविश्वास है ना जी जी, मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अच्छा थैंक यू। तो आत्मबोध जब हमारी जो अपनी आत्मा जो खुश हो जाती है एक तरीके से, तो उसको खुश करने के लिए हमें ना उसको जागृत करना होता है, जगाना होता है। तो उस चीज के लिए वो बोला है कि उसकी अनुभूति भी होना जरूरी होता है। जब हम उसका अनुभूत कर लेते हैं, अनुभव हमको किसी कार्य का हो जाता है, तो उसके हमें एक इम्पोर्टेंस वर्क एंड इम्पोर्टेंस पार्ट हमारे होते हैं, जैसे कि सम वर्क कुछ भी ले लो उस चीज के लिए, एंड सम पार्ट्स होते हैं, उसके लिए हम अलग अलग उसको डिवाइडेशन कर लेते हैं। जैसे कि वर्क कुछ पार्ट्स में हमने बहुत अच्छे से कर लिया लेकिन कुछ पार्ट्स हमसे नहीं हो पाए, तो उनको कोशिश करते हैं कि उसको नेक्स्ट टाइम हम बहुत अच्छे से करेंगे सीखने के बाद में, है ना। तो जिनका उपयोग हम बहुत ज्यादा ये भी एक क्या है कि उद्देश्य इसका है कि विकास होना है। क्या होता है इसके अंदर भी आकर के? विकास। भाई अगर किसी कार्य को हम एक बार अच्छे से बिगड़ने के बाद में अगर उसमें सुधार होता है तो क्या होता है? विकास होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होता है
है ना। और हमारा जो है आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास बढ़ने के बाद हमारी जो कैपेसिटी है उस वर्क को करने की और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, डेवलप हो जाती है, और हम उस वाले वर्क को प्रॉपरली रूप में कर सकते हैं, प्रॉपरली कर सकते हैं। ठीक है। एंड द नेक्स्ट नंबर 6, मानसिक विकास पर बल। मानसिक विकास पर बल। emphasis on mental development. emphasis and mental development. हमारा ये मेंटल डेवलपमेंट क्या है कि मानसिक विकास हमारा क्या है, जब हम इस पर बल क्यों देते हैं, कि इसको फोर्स क्यों करते हैं। जब तक हम किसी भी कार्य को नहीं करते कि ये मुझे एक बार नहीं 2 बार समझ में नहीं आता, हमें बुद्धि का विकास। बेटा बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है, सो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो इसकी भैंस रो रही है, बंद कर लो यार। मैम इंग्लिश में दोबारा से बोल दीजिए। बेटा ऐसे ना, मैंने अगर आप अपनी क्लास लेते हैं चाहे ना 10 घंटों पढ़े, मेंटली तो यहाँ पर रहेंगे, फिजिकली भी यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि दोनों तरीके से काम चलेगा। पता चला आपका फोन तो ऑन है और आप ना कहीं पर भी एवं किसी से लगे हुए हैं म्यूट करके। तो सो प्लीज, तो रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ना करें, दूसरों को भी डिस्टर्ब ना करें जो बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। और माइंड करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें ना देखो दूसरों को बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है। फिर से वही बात हो रही है, देखो इग्नोर किया जा रहा है। मैं यहाँ से ऑल म्यूट कर दूंगी फिर। ब्रिटिश का जो संविधान है ना वो खुद ही यस मैम कर दीजिए, ये प्रॉब्लम आ रही है। कोई बोलेगा ही नहीं, आप ऑल म्यूट कर दीजिए। समझ में ही नहीं आ रहा। मैम सबको ऑल म्यूट कर दो। बेटा मुझे वहां पर जाना पड़ेगा, फिर इसकी डिस्कनेक्टिंग हो जाती है वायर की। मेरा लैपटॉप दूर है ना, इसलिए। बीच में बोल रहे हैं ये बीच में पता नहीं कोई कौन बात बोल नहीं, मैं रहा इस है वाले मैम। इसको बुला रही हूँ। सैंड एक बार। ब्रिटेन के संविधान, ब्रिटेन का जो संविधान है ना वो सबसे ज्यादा पुराना संविधान है। ये संविधान की क्लासें किसकी हो रही हैं? अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो क्लास से हट जाइए अगर आपको नहीं सुनना है। ठीक है। Good. नेक्स्ट नंबर है आपका मानसिक विकास पर बल। मानसिक विकास पर बल हम जब को मानववादी को हमारी जो एक ऐसा जो हमारा जो ह्यूमन है, हमारा जो एक मानव है, मानव में ये नहीं है कि केवल एक क्या नाम है, एक बार इंग्लिश में बोल दीजिए। मानववादी। हाँ, emphasis and mental development. emphasis and mental development. हमारा जो ये मेंटल डेवलपमेंट है, मतलब कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, इसमें क्या होता है जब तक हम उस वाले कार्य को नहीं करते कि अपने आप को एक ऐसे तैयार करना। उसमें ये नहीं है कि केवल ओनली बॉयज आ रहे हैं। ये मानववाद केवल ये नहीं है कि केवल बॉयज के लिए अप्लाई किया गया है या बॉयज के लिए प्रिपेयर किया गया है। ये दोनों मेल एंड फीमेल दोनों के लिए कहा गया है कि प्राणी एक ऐसा वो है मानववादी के रूप में कि जब तक हम इसकी बुद्धि का विकास नहीं करते हैं, हमारे अपने उद्देश्य का पालन नहीं होता है, हम अपने विवेक को पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं, अपने आप में डेवलप नहीं कर पाते हैं इंडिपेंडेंटली, है ना, अपने आप को स्ट्रांगली नहीं बना पाते हैं। तो इन सब चीजों को हमें ना बहुत सारी जगहों पर ऐसे तथ्यों को साबित करना होता है जो अनुचित हों। जैसे अपने आप को स्वतंत्र रूप में सोचना, है ना, विचार करना, अपने इंडिविजुअली किसी भी डिसीजन लेना, है ना, निर्णय लेना किसी भी, उसको इंडिविजुअली डिसीजन, इंडिविजुअली डिसीजन। मान लिया कि आपकी एज इतनी ज्यादा नहीं है कि आप इंडिविजुअली एक व्यक्तित्व रूप में उसका डिसीजन ले सके, किसी बात का एक निर्णय ले सके कि आपको इस वाले फील्ड में, क्योंकि आपको कोई वर्क करना है, आपको उसकी नॉलेज नहीं है और आपने डिसीजन ले लिया मुझे ये करना है, लेकिन आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं। ऐसा हमको तैयार करना होता है कि आप इंडिविजुअली डिसीजन तब ले सकते हैं, तब आप उस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, स्ट्रांगली प्रॉपर हो, है ना, स्वस्थ रूप से प्रॉपर, मतलब कि पूर्ण रूप से आप उसको तैयार करके ले करके आ सकें, उसमें प्रॉपरली आप ट्रेंड हो। जब तक उस वाले कार्य को नहीं करेंगे, आप अपने आप को तैयार डेवलप अपने आप को नहीं करेंगे उस क्षेत्र में, तो हमारा जो है बालक स्वतंत्र रूप से उस कार्य को नहीं कर पाता और वहां पर कोई ना कोई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिसकी उसके विकास के क्षेत्र में जो हम बल दे रहे हुए होते हैं उसमें कोई ना कोई रुकावट आना। ओके, तो दूसरे लोगों की बातों में ना आकर आंखों पे विश्वास ना करना या विश्वास करना,
एक हमारे विकास पर बल देना होता है कि जब तक हम दूसरों पर विश्वास करेंगे आंखें बंद कर तो भी हमें विश्वासघात होगा। अगर हमने नहीं भी करा कि दूसरों पे विश्वास नहीं भी करा तो भी हमें ठेस पहुंचेगी। क्यों? हमारा काम कुछ ना कुछ तो बिगड़ेगा, उसमें भी हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। क्योंकि एक जगह होती है एक लिमिटेड एरियाज में लिमिट, जो हमारा एरिया लिमिटेड विश्वास करना। ठीक है मैम किसी मैं पर अब ब्लाइंड लगाऊंगी। जी? मैम किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, ब्लाइंड इंटरेस्ट, वही तो मैं अभी बता रही हूँ, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें भी हमें बहुत सारी चोटें मिल सकती हैं, बहुत सारे घाव, जैसे कि एक तरीके से क्या है, प्रॉब्लम्स में हम आ सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसीलिए फिर अरे ऐसा भी नहीं है कि हम विश्वास किसी पे ना करें, विश्वास तो करना चाहिए लेकिन आंखें बंद करके नहीं, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। करना तो चाहिए लेकिन अपने आप को एक लिमिट के अनुसार, एक विवेक के अनुसार उसमें कार्य करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से अपने आप को डिसीजन लेना चाहिए जब हमें उस फील्ड की जानकारी हो, उसमें अपने आप में स्वतंत्र निर्णय लेना चाहिए। अगर अदरवाइज हमें उस फील्ड की नॉलेज नहीं है तो हमें उसमें अपने आप में इंडिविजुअली डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, उसमें हमें विकास हमारा तभी हो पाएगा जब हम उसमें अच्छे से ट्रेंड होंगे।